जय हिंद दोस्तों, संयुक्त अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं समय और काम। हम लोगों ने समय और काम में एक पार्ट किया है। एक पार्ट में हमने आपको जो साधारण से प्रश्न थे और जो इसका बेसिक रूल है उसको समझाया था। और ध्यान रखिए मित्रों, मैं इसमें बहुत कुछ फार्मूले नहीं, उन्हीं बेसिक नियमों पर आपको पूरा समय काम तैयार करवा दूंगा। अगर आपका समय काम तैयार हो जाता है तो आपका नल और टंकी तुरंत तैयार हो जाएगा। सेम टू सेम समय और काम का पूरा टोटल रूल नल और टंकी में फॉलो करवाऊंगा। तो मित्रों, आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। हम आज इसके अदर टाइप पर चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और आपको तो पता ही होगा मित्रों, समय काम और नल टंकी से बहुत ज़्यादा प्रश्न उठाता है। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक प्रश्न मैथमेटिक्स में कहाँ से उठाता है, तो ये कुछ चैप्टर हैं। समय काम हो गया, परसेंटेज हो गया, तो कुछ चैप्टर से ज़रूर प्रश्न उठाता है। इन सब चैप्टरों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो उनमें से एक चैप्टर मित्रों समय और काम। हम लोग समय और काम को अच्छे से समझते हैं। अब तक हम लोगों ने इसके सामान्य नियमों पर चर्चा किया है। चलिए इसको थोड़ा सा और आसान बनाते हैं और चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो मित्रों, मैंने इसके पहले आपको बताया था क्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो मित्रों क्षमता है वह समय का व्युत्क्रम होता है। तो अब हम बात करेंगे मित्रों क्षमता और समय पर। तो क्षमता जो होता है समय का उल्टा होता है, या और हम यह कह सकते हैं समय जो है क्षमता का उल्टा है। ये मित्रों फिजिक्स का रूल है, फिजिक्स का फार्मूला है। क्षमता बराबर कार्य बटा समय। कार्य को यहाँ एज्यूम कर दिया गया है, इसके समानुपाती समझ लिया गया है। तो अब हम लोग मित्रों देखेंगे E1 T1 बराबर E2 T2। ये फार्मूला कैसे प्राप्त होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मित्रों देखिए, कुछ भी चीज़ होता है उसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर हम लोग उस लॉजिक को समझ जाते हैं तो प्रश्नों को हल करना सेकंडों का काम होता है। तो अगर आप लॉजिक समझिए, जैसे मित्रों फिजिक्स में एक रूल है अविरतता का समीकरण। उसमें कहा गया है एरिया जो होता है वह बहने वाले द्रव के समानुपाती होता है। तो मित्रों हम लोग इसको ए कह सकते हैं, A = KV। कभी भी समानुपाती चिन्ह हटता है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिया जाता है। हमने यहाँ पर कांस्टेंट ले लिया है A। अब मित्रों हम कह सकते हैं A/V = K। देखिए मित्रों, जब कोई चीज़ कांस्टेंट हो जाए तो फिजिक्स का रूल ये कहता है, आप इसको हमेशा इस फॉर्मेट में रख सकते हैं, A1 = V1 = A2/V2। कहने का मतलब हम यहाँ पर चीज़ों को दो ग्रुप में लिख सकते हैं जब भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है मित्रों यहीं से प्राप्त हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं ये जो फार्मूला प्राप्त हुआ है ये कैसे प्राप्त हुआ है। तो देखिए, ये जो समय है यहाँ पर भाग में है, इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम कह दें क्षमता, ये देखिए क्षमता को इफिशियंसी ई से दिखाया जाता है और टाइम को टी से दिखाया जाता है। ये इधर आ जाएगा क्योंकि मित्रों ये इधर में भाग में, इधर में आएगा क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। और ये समानुपाती चिन्ह हटेगा तो हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट लेंगे। मान लीजिए हम लोगों ने कांस्टेंट के लिया है, तो हम लोग फिजिक्स के रूल से बोल सकते हैं E1 T1 = E2 T2। मित्रों ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स के कुछ रूल फिजिक्स से आए हैं। फिजिक्स और मैथ में बहुत अच्छा संबंध है। मित्रों अगर आप संयुक्त अकेडमी से बने रहते हैं तो संयुक्त अकेडमी आपको, चाहे वो फिजिक्स हो मैथ हो, जिन चीज़ों में संबंध बन सकता है उन सभी चीज़ों को आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर रख दूंगा।
ताकि आपको कोई भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए मित्रों, मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ और फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। जो कुछ भी इन सब में रिलेशन बनेगा उन सभी चीज़ों को आपको बता दूंगा। मैं ऐसा नहीं बताने वाला हूँ कि ये ऐसा हो गया, ये फार्मूला है, इस पर आपको काम करना है। कोई भी चीज़ बताऊंगा उसके संबंध में पूरा का पूरा पुख्ता जानकारी कहाँ से और कैसे क्या हुआ है, ताकि आपके मन में कोई संशय ना रह जाए। आपके पूरे संशय को समाप्त करूंगा। ये देखिए मित्रों, एक नॉर्मल सा मेथड है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी इसमें हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्नों में जो भी रूल्स आता रहेगा वो सब रूल्स मैं आपको समझाता रहूँगा और ये भी बताऊँगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये करने का हम लोगों को कारण क्या है, कारण के साथ सब कुछ प्रस्तुत करूँगा। तो चलिए मित्रों, हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर। अपना पहला प्रश्न है मित्रों, अपना पहला प्रश्न यह है, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है। तो मित्रों चलिए हम लोग जो आज के पहले जो बेसिक सा रूल पढ़े थे, एक दो प्रश्न सिंपल लिए हैं उन्हीं नियमों पर, ताकि आपके मन में अभी जो कन्फ्यूजन रह गया हो थोड़ा बहुत, उसको पूरी तरह से उखाड़ फेंक सके हम लोग। तो मित्रों कह रहा है, ए एक कार्य को 12 दिनों में करता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में करते हैं। देखिए मित्रों, काम वही है, सेम टू सेम जो काम था वही काम ए और बी मिलकर कर रहे हैं। देखिए काम चेंज नहीं होता है, काम चेंज होगा तो सवाल चेंज हो जाएगा। ए एक काम को 12 दिन में करता है, ए और बी मिलकर वही काम 8 दिन में समाप्त करते हैं। कह रहा है, ये बताइए बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो मित्रों हम लोग इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो ये पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। जब टोटल वर्क पता हो जाएगा तब समय निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मित्रों 12 और 8 का एलसीएम लेंगे, 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। एलसीएम लेने का जो तरीका हमने बताया था मित्रों, कि जो बड़ी संख्या हो उसी का 2 गुना 3 गुना आप 4 गुना करते जाइए। जहाँ पर वो संख्या इन दोनों से या जो भी दिया रहे उनसे विभाजित हो जाए वही अपना एलसीएम हो जाता है, और एलसीएम ही अपना टोटल वर्क कहलाता है। तो यहाँ पर टोटल वर्क आ गया मित्रों 24। कहने का मतलब 24 टेबल या कुछ भी निर्माण करना है। तो देखिए अगर 12 टेबल ये 24 टेबल 12 दिनों में बनाता है, कहने का मतलब एक दिन में 2 टेबल बनाता है, मतलब कि एक दिन में ये 2 काम को करता है। ए और बी अगर 8 दिन में करते हैं तो दोनों मिलकर काम को 3 दिन में करते हैं, 8 तिया 24। तो मित्रों अगर ए एक दिन में 2 काम करता है, ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ बी एक दिन में 1 काम करता है, क्योंकि ए 2 काम करता, दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। अब देखिए मित्रों कह रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो टोटल वर्क है 24, बी की इफिशियंसी क्षमता, उसके कार्य करने की दर 1 है। तो हम मित्रों 24 में 1 से भाग लगा देंगे। 24 दिन, 24 काम करने में अगर 1 काम करता है तो 24 दिन लगेगा। ये अपना ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसी को मित्रों हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक काम मान ले, यहाँ पर हम लोगों ने 24 वर्क निकाला है, अगर एक काम मान के करते हैं तो देखिए यहाँ पर ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं। काम को बी के द्वारा करना है। अगर इसमें से हम लोग ए का काम घटा देते हैं तो ये पता चल जाएगा कि बी काम कितना दिन में करता है। क्यों? क्योंकि 8 दिन जो काम करते हैं ए और बी करते हैं, अगर ए और बी के काम में से ए का काम घटा देते हैं तो अपना बी का काम प्राप्त हो जाएगा। 12 और 24 का एलसीएम हो जाएगा मित्रों, 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। 24 में 8 का भाग लगाएंगे 3 प्राप्त होगा, माइनस 12 दूनी 24, 1/24 आ गया। ऊपर वर्क होता है,
और नीचे काम होता है। और ये भी पॉइंट ध्यान रखिए मित्रों, हम लोगों ने काम को एक माना था, ये देखिए उस एक काम को वही काम करने में इसने 24 दिन लगाया। अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में कर पाएगा? अब देखिए मित्रों, ये जो प्रश्न है ये स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जब काम छोड़ा जाता है। तो इन सब को हम लोग कोई फार्मूला कुछ नहीं, अपने जो अब तक करते आए हैं उन्हीं चीज़ों में करके चलेंगे। बस आगे जैसा जैसा ये बोलता जा रहा है हम लोग वैसा वैसा करते जाएंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जब तक हम हैं तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए हम लोग जैसा पहले रूल लगाए तो उसी रूल के हिसाब से करते हैं। कह रहा है एक काम को 20 दिन में करता है। चलिए ए ने काम को 20 दिन में कर दिया। अब कह रहा जबकि बी अकेला इसे 25 दिन में करता है, बी इसे 25 दिन में करता है। आगे कह रहा है, आगे की बात छोड़ दीजिए, अब यहीं पर देखिए हम लोग सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। 20 और 25 का एलसीएम 100 बनेगा। देखिए मित्रों इसमें बड़ा संख्या है 25, 25 दूनी 50, 50 20 से नहीं विभाजित होगा, 25 तियां 75, 20 से नहीं विभाजित होगा, 25 चौका 100, दोनों विभाजित कर देंगे, इसलिए इसका एलसीएम 100 हो गया। कहने का मतलब अपने पास टोटल वर्क की संख्या जो है 100 आ गया। अगर ये 20 दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में कितने काम करेगा? 5 काम करेगा, 20 पंजे 100, और ये कितना करेगा? 4 करेगा, 25 चौका 100। अब कह रहा मित्रों दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। पहले तो दोनों लोग 5 दिन तक काम करते हैं, दोनों लोग से 5 दिन काम करवा लिया जाए। ए एक दिन में 4 काम करता है, ए एक दिन में 5 काम करता है, बी 4 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 काम करेंगे, 5 4 9। 5 दिन तक करते हैं, उसके बाद भी छोड़ता है। चलो पहले 5 दिन तक करवा लेते हैं। 5 दिन करवाएंगे, 5 9 45, 45 वर्क हो गया कंप्लीट। अभी अपने पास काम था 100, 45 वर्क कंप्लीट। इसका मतलब 55 वर्क अभी अपने पास करने के लिए बचा है। अब बी ने काम करना छोड़ दिया, बी ने साथ छोड़ दिया। बी बेवफा आदमी है, बी ने काम करना छोड़ दिया। अब शेष कार्य को ए अकेला करता है। ए की क्षमता है 5 काम करने की, हम यहाँ पर 5 से भाग लगा दें। ये 55 काम करने में 11 दिन का समय लेगा। ये देखिए मतलब कह रहा शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में करेगा? शेष कार्य को ए 11 दिनों में करेगा। अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो मित्रों देखिए कितने आसानी से ये सवाल आपको लग गया। इसी प्रकार से सभी सवालों को हम लोग एकदम आसानी से लगाएंगे। घबराना नहीं है, मस्ती के साथ पढ़ते हुए हम लोग पूरा मैटर कंप्लीट करेंगे मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न कह रहा है ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, ए ने काम किया 7 दिन में, बी ने काम किया 8 दिन में। अब आगे कह रहा है यह दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। कहने का मतलब एक दिन ये करता है तो अगले दिन बी करता है, तथा एक कार्य को आरंभ करे, सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ये लोग कार्य को मित्रों अल्टरनेटिव तरीके से करते हैं। एक दिन ये करता है, एक दिन बी करता है, एक दिन ये करता है, एक दिन बी करता है। काम स्टार्ट होगा ए से। चलिए हम लोगों ने प्रश्न की भाषा को समझ लिया। मित्रों ध्यान रखिए, प्रश्न को लगाना कुछ भी नहीं होता है अगर आप रूल को समझे हैं। प्रश्न की भाषा समझिए, प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। आप प्रश्न के अकॉर्डिंग उसके रास्ते पर चलते जाइए, आप ऑटोमेटिक आपका रास्ता बनता चला जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, जो बोलता रहे आप उतना करते जाइए, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए मित्रों सबसे पहला काम हम लोग पता कर लें वर्क कितना है। एलसीएम ले लें, पता हो जाएगा अपना वर्क कितना है। ये देखिए मित्रों दोनों आपस में अभाज्य संख्या है, तो हम कह देंगे इसका एलसीएम हो जाएगा 56, 8 7 56। हम लोग मित्रों
अगर अपने पास टोटल वर्क है 56, तो ये कितना 7 दिन में 56 काम करता है, इसका मतलब एक दिन में ये 8 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 7 काम करेगा। अब कह रहा है कि ये दोनों अल्टरनेट तरीके से करते हैं। देखिए ए पहले दिन में 8 काम करेगा और दूसरे दिन बी करेगा, तो दूसरे दिन 7 काम करेगा बी। दोनों का मिलाकर देखिए 8 काम तो पहले दिन ए ने कर दिया फिर छोड़ दिया, अब दूसरे दिन बी करेगा 7 काम। कहने का मतलब मित्रों 2 दिन में जो टोटल वर्क हुआ 15। अब कह रहा है कि काम को करना है। देखिए मित्रों 56 काम है, हम लोग 2 दिन में 15 काम कर दिए हैं। तो मित्रों अगर हम यहाँ पर 3 से गुणा कर दें, देखिए 15 तिया 45, 45 वर्क अपना हो जाएगा। 15 तिया 45, 3 दूनी 6 दिन में 45 वर्क हो गया मित्रों। अब देखिए अपने पास काम अभी बचा हुआ है 11 वर्क, क्योंकि अपने पास 56 था, 45 हो गया, अभी 11 वर्क बचा है। 11 वर्क बचा है, 6 दिन लगे हैं अभी तक मित्रों। अब आगे कह रहा है कि कार्य को ए प्रारंभ करता है। देखिए अगर कार्य ए प्रारंभ कर रहा है, इसका मतलब ए का स्थान हो गया 1, और कार्य दूसरे दिन कौन कर रहा है, बी का स्थान होगा 2। तो ध्यान रखना मित्रों, अभी आगे चल के प्रश्न को लंबा कर देगा, बहुत लंबा, यहाँ 5, 6 नहीं 10, 20 दिन की बात होगी, तब वहाँ पर हम ऐसे ऐसे नहीं कर पाएंगे। पर ध्यान रखना है, अगर सम की बात होगी पहले की बात करेगा, अगर विषम की बात करेगा पहले का बात होगा, सम की बात करेगा दूसरे का बात होगा। अब देखिए मित्रों काम 6 दिन में हुआ, ये है अपनी सम संख्या, इसका मतलब अभी बी ने लास्ट दिन काम किया है। अब जब 7वें दिन, 7वां का मतलब विषम, तो ए करेगा। 7 दिन में काम मित्रों देखिए 7वें दिन 8 काम होगा, तो जब 8 काम हो जाएगा मित्रों 7 दिन कंप्लीट हो जाएगा। 11 काम था, अभी अपने पास 3 काम बचा है, 8 3 11। ये 3 काम कौन करेगा मित्रों, ये 3 काम करेगा वी, क्योंकि अब देखिए 8वां दिन स्टार्ट हो रहा है, ये तो बंद कर देगा 7 दिन करके, तो ये जो बी काम करेगा 8वें दिन काम करेगा। लेकिन ये करता है एक दिन में 7 काम, 7 काम अपने पास बचा नहीं है, अपने पास 3 काम बचा है, तो ये कितना कर जाएगा, देखिए 7 दिन तो काम पूरा हुआ था, अब ये करेगा 3/7 काम बी। यही मित्रों अपना टोटल टाइम हो गया। 7 सते 49, 49 3 52, 52/7, ये है मित्रों अपना ऑप्शन नंबर 1। ये मित्रों कुछ भी नहीं है, 52/7 अपना ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। ध्यान रखिए, इस प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए मित्रों जब अल्टरनेटिव तरीके से वर्क हो तब ध्यान रखिएगा जो सम का वैल्यू होगा वो फर्स्ट इंसान का होगा, जो विषम का स्थान होगा वो पहले इंसान का होगा, और जो सम का स्थान होगा वो दूसरे का होगा। एक दिन का काम 2 दिन का काम जोड़ के आप एक पैटर्न बना लीजिए और इस संख्या से गुणा कीजिए, इसके आसपास पहुंच जाइए। जो थोड़ा से काम बचेगा उसको ये जो सम विषम का मैटर बताए हैं इस तरीके से सेट करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आपके कंफ्यूजन को अभी 1-2 प्रश्नों में समाप्त कर देंगे, आप बने रहिए। मित्रों अगला प्रश्न कह रहा है रुचि, खुशी और तेजू एक कार्य को क्रमशः 30, 40, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इतना मैटर देख लेते हैं। देखिए रुचि है, खुशी है और तेजू है, ये लोग काम को 30, 40 और 60 दिनों में करते हैं। तो मित्रों सबसे पहले इसका एलसीएम ले लिया जाए, ये पता चल जाएगा कि टोटल वर्क कितना है। तो मित्रों देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 120, जो सबसे बड़ी संख्या है उसी का दुगना तुगना करते जाइए, जहाँ पे तीनों संख्याएं कट जाए वही अपना एलसीएम हो जाता है। मित्रों अगर ये 30 दिन में 120 काम करती है, इसका मतलब एक दिन में 4 काम करती होगी, तभी तो 120 काम कर पाएगी। 4 तिया 12, 120 काम हो गया। हम लोग देखते हैं इसको 3 काम मिलेगा, इसको 2 काम मिलेगा, 60 दूनी 120। अब यहाँ पर मित्रों रुचि, खुशी, तेजू की क्षमता आ गया, उनका दर आ गया, एक दिन में कितना वर्क करते हैं। रुचि एक दिन में 4, खुशी 3, तेजू 2 काम करता है। अब चलिए मित्रों प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। कह रहा है यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन
खुशी और तेजू, ये जो खुशी और तेजू है हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं। तो रुचि कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकती है? हर तीसरे दिन ये लोग सहायता करते हैं। इसका मतलब ये 2 दिन तक काम करती है, उसके बाद ये लोग मदद करने आते हैं। अपने पास टोटल वर्क जो है वह है 120। तो देखिए मित्रों, रुचि 2 दिन में कितना काम कर जाएगी? 2 दिन में रुचि 8 काम कर जाएगी। तीसरे दिन तीनों लोग करेंगे क्योंकि ये दोनों लोग खुशी और तेजू सहायता करने आएंगे। 4 3 7 7 2 9। कहने का मतलब जब तीसरा दिन होगा तो तीसरे दिन ये लोग 9 काम करेंगे, लेकिन 9 8 17। कहने का मतलब मित्रों 3 दिन में टोटल वर्क होगा 17। अब देखिए मित्रों, मैंने ये पैटर्न बनाया है, एक फार्मूला बनाया है। यहीं पर आपको देखिए जो लॉजिक लग रही है मित्रों, यहीं पर लॉजिक लग रही है। जब काम छोड़ के करेंगे या कोई मदद करने आएगा तो यहीं पर लॉजिक लगेगा। देखिए मित्रों, कह रहा है 3 दिन का अपना टोटल वर्क हुआ 17, काम करना है 120। अब 17 में किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए कि हम लोग इसके आसपास तक पहुंच जाएं। अब देखिए मित्रों, हम लोग 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119। अगर मित्रों हम लोग इसमें 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 119 वर्क हो गया। 7 3 21। ये देखिए 21 दिन में 119 काम हो गया। अपने पास काम है 120। अभी एक काम बचा हुआ है। ये एक काम बचा हुआ है मित्रों। अभी देखिए 21 दिन का काम हुआ है, 119 काम हुआ है, एक दिन का काम बचा हुआ है। अब ध्यान देना है 22वें दिन कौन वर्क करने आएगा। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, ये लोग तीसरे दिन आते हैं। कहने का मतलब 21वें दिन ये रुचि अकेले खुद काम करेगी। तो हम कह देंगे 21 और 1/4, क्योंकि ये देखिए रुचि ही वर्क करेगी तो ये 4 आ गया। 21 में मित्रों हम लोग 1/4 प्लस कर दें। 21 चौक 84, 84 1 85, 85/4। ये देखिए मित्रों 85/4। पहले प्रश्न में अगर कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो आपका कंफ्यूजन इसमें दूर हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न कह रहा है पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये देखिए पी जो है 15 दिन में करता है, क्यू काम को 10 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू काम छोड़कर चला गया और पी ने अकेले शेष काम पूरा किया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? चलिए मित्रों सबसे पहला हम लोग इसका एलसीएम ले ले। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 30 आ जाएगा। 15 दूनी 30, 10 तिया 30। ये इनकी क्षमता आ गई। पी की एक दिन का 2 काम करता है, क्यू एक दिन में 3 काम करता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू काम छोड़ दिया। पहली बात तो दोनों एक साथ में 2 दिन तक काम करेंगे। ये दोनों कितना काम करेंगे? एक दिन में 5 काम करेंगे, 2 दिन में 10 काम कर देंगे मित्रों। अगर 10 काम दोनों मिलकर कर देते हैं, अभी अपने पास 30 काम था तो मतलब 20 काम बचा हुआ है। अब आगे कह रहा है क्यू काम छोड़कर चला गया और पी ने अकेले शेष काम पूरा किया। अब पी एक दिन में 2 काम करता है, 20 काम करने में इसको 10 दिन लगेगा मित्रों। ये देखिए अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि शेष काम ही पूछ रहा था। शेष काम कितना था? 20। पी करता है एक दिन में 2 काम, 20 काम करने में 10 दिन। ये देखिए फटाक से हो गया मित्रों। अगला प्रश्न अपना है ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 20 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 40 दिन में करता है। आगे कह रहा है यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान किया जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? इसके पहले जो सवाल बताए थे मित्रों सेम उसी पैटर्न पर है। तो देखिए हम लोग सबसे पहला काम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना बन जाएगा? 40 बन जाएगा, क्योंकि 40 तीनों से विभाज्य हो रहा है। ये एक दिन में 4 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, सी कितना करेगा मित्रों? 1 काम करेगा। इसमें इन संख्याओं से इसमें भाग किया जाता है, उनका क्षमता आ जाती है, उनकी दर आ जाती है, उनके कार्य करने का क्षमता आ जाती है। अब देखिए मित्रों कह रहा है यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कहने का मतलब ये 2 दिन तक काम करेगा, उसके बाद तीसरे दिन बी और सी आएंगे
तो ये देखिए 2 दिन में कितना काम कर जाएगा, ये 2 दिन में मित्रों 8 काम कर जाएगा। अब तीसरे दिन तीनों काम करेंगे क्योंकि बी और सी मदद करने आ रहे हैं। 4 2 6 1 7, तो मतलब मित्रों तीसरे दिन ये तो 7 काम होगा, लेकिन 3 दिन में टोटल वर्क कितना हो गया 15। कहने का मतलब मित्रों 3 दिन में टोटल वर्क कितना हुआ 15। ये देखिए अपना पैटर्न बन गया मित्रों। 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 6 दिन में मित्रों अपना काम हो जाएगा 30 ठू। 6 दिन में कितना काम हो जाएगा 30 काम। अब अपने पास काम बचा हुआ है 10। देखिए 6वें दिन ये दोनों साथ में थे, 7वें 8वें दिन अब कौन करेगा, ये अकेले करेगा क्योंकि ये लोग 2 दिन के अंतराल पर उसका मदद करने आते हैं एक ही। तो 6वें दिन तो तीनों किए थे, 7वें 8वें दिन कौन करेगा, ए करेगा। अब तक अपना 30 काम हो गया है, काम बचा हुआ है मित्रों 10 क्योंकि टोटल वर्क था 40। ये 10 काम कौन करेगा, ए करेगा। ये देखिए ए ने मित्रों 2 दिन में कितना काम कर दिया 8 काम कर दिया। तो 8 दिन में मित्रों कितना वर्क हो गया 38 वर्क हो गया। अभी वर्क कितना बचा हुआ है 2 वर्क ये जो बचा हुआ है। अभी तीनों लोग आ जाएंगे, तीनों लोग एक साथ में काम करते हैं मित्रों 7, तो हम कह देंगे बटे का 7। 8 दिन काम हुआ था मित्रों, 8 दिन काम हुआ था और 2 काम बचा था, तीनों लोग आ गए तो 2 बटा 7 इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखिए मित्रों 8 सत्ते 56, 56 2 58, 58 बटे का 7। ये अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न ये कह रहा है एक किसी का, ये देखिए मित्रों अलग टाइप आ गया। टाइप अलग आने का मतलब क्वेश्चन का थोड़ा से बातें बदली हुई है, लेकिन हम लोगों का रूल सेम टू सेम वही रहेगा, कुछ भी हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। बस मित्रों आप लोग संयुक्त अकेडमी से बने रहिए, आपकी पूरी की पूरी समस्या को समाप्त कर दूंगा। एक ही रूल पे सब कुछ पूरा बता डालूंगा। तो बस आप धैर्य के साथ और विश्वास के साथ आप लोग साथ में बने रहिए, आपकी कोई भी समस्या रह नहीं जाएगा और कोई भी टाइप छूटने वाला नहीं है, कोई समस्या नहीं होने दूंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए कह रहा है एक किसी कार्य का 2/5 भाग करने में 12 दिन लगाता है। आगे कह रहा जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग, बी इसी कार्य का 3/4 भाग करने में मित्रों 15 दिन लगाता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा मित्रों, आपका कैलकुलेशन स्पीड में होना चाहिए क्योंकि परीक्षा के दौरान समय बहुत कम मिलता है। अगर आपकी स्पीड वीक है तो आप हमें पर्सनल मैसेज कीजिए, उसका आपको सॉल्यूशन जुगाड़ संयुक्त अकेडमी अवेलेबल कराएगी। देखिए हम वीक स्टूडेंट और एक्सपर्ट स्टूडेंट होते हैं, तो वीक स्टूडेंट्स के लिए हम लोग अलग प्लेटफॉर्म पर उन लोगों का मदद करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा से स्पीड मेंटेन करके चलना है। इसलिए मित्रों देखिए जॉब करना है तो स्पीड मेंटेन रखनी ही पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर 2/5 भाग करने में 12 दिन लगता है, तो जब तक मित्रों एक वर्क का टाइम टोटल नहीं निकलेगा तब तक सवाल नहीं लगेगा। तो हम लोग एक दिन का वर्क एक वर्क का टोटल समय निकाल लिया जाए। देखिए मित्रों 2/5 भाग करने में 12 दिन लगता है, तो एक काम करने में 12, ये देखिए इधर जाएगा तो उलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। कहने का मतलब 6 पंजे 30, तो एक को टोटल वर्क करने में मित्रों 30 दिन लगेगा। अब देखिए ये यहाँ पर जाएगा पलट जाएगा, तो देखिए 5 अगर 3 से निकालेंगे कितना आएगा 5 5 20, तो बी काम को कितने दिनों में करेगा 20 दिनों में करेगा। हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो मित्रों ये पता हो जाएगा टोटल वर्क कितना है। इसका एलसीएम आ जाएगा 60, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। तो मित्रों अगर हम लोग इससे भाग देंगे 2, इससे भाग देंगे 3, यहाँ देखिए ए की और बी की क्षमता आ गई। ए एक काम को 2 दिन में करता है, बी एक काम को 3 दिन में करता है। अब कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। कार्य है मित्रों 60, दोनों मिलकर 3 2 5 काम करते हैं, 5 से भाग लगा देंगे, 12 पंजे का 60। ये देखिए मित्रों अपना 12 दिन उत्तर हो गया। हमने कुछ नहीं किया है, जो भाग कहने का मतलब जो ये 2/5 भाग 3/4 भाग दिया था, हम लोगों ने एक काम में चेंज करके लगाया है। बस देखिए इसको यहाँ ले जाकर
उल्टा में रख देते हैं। इसको हमने 5/2 कर दिया है, तो देखिए 6×6 = 30 हो गया। इस 15 में हमने ये 3/4 था, हमने 4/3 कर दिया। देखो 5×3 = 15, 5×4 = 20। तो इसका लासा लेके फिर टोटल वर्क आ गया, उसके बाद कर लिया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेम टू सेम मित्रों वही सवाल है। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है। चलिए देखिए, ए जो है 7/10 भाग को 15 दिन में करता है। तो एक काम की बात करेंगे मित्रों, ये देखिए हम लोग यहाँ से इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 150/7। बस मैंने इसको यहाँ पर पलट दिया है। आगे कह रहा है उसके पश्चात वह बी की सहायता से, कहने का मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों लोग आ गए। बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर मित्रों यहाँ पर 7/10 काम हुआ था तो अभी कितना काम बचा है? देखिए, जो ऊपर होता है उसका कुछ भाग है, जो नीचे होता है उसका संपूर्ण भाग है। 1 के 10 टुकड़े किए गए थे, 7 टुकड़े ले लिए गए। मित्रों ध्यान से बात समझिएगा, ये जो भाग का मैटर होता है, जो नीचे है किसी एक को 10 टुकड़ा किया गया, उसमें से 7 टुकड़ा ले लिया गया है, 3 टुकड़ा बचा हुआ है। तो 3 टुकड़ा कितने में से बचा हुआ है? 10 टुकड़े में से। यही अपना शेष वर्ग है। या आप लोग एक वर्ग मान लीजिए, 1 में से 7/10 को घटा दीजिए, 10 से कम 10, 10 में से 7 निकल गया, 3/7। ये देखिए मित्रों, ये जो भाग का मैटर होता है मैंने बेसिक बता दिया, कैसे समझते हैं, कैसे टुकड़ों को, भाग का क्या मतलब होता है ये समझ लीजिए। जो नीचे रहता है उसका टोटल भाग रहता है, जो ऊपर भाग रहता है कितना भाग लिया गया है वो, और उसके बाद इसमें से घटा देंगे, जो शेष कार्य रहता है वो पता चल जाएगा। अब देखिए मित्रों, 3/10 काम को करने में, 3/10 भाग को काम करने में 4 दिन लगता है। तो ये देखिए 3/10 भाग को करने में 4 दिन लगते हैं। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा मित्रों 40/3। अब ध्यान रखिएगा मित्रों, अब हम लोगों को इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये पता हो जाएगा मित्रों टोटल वर्ग कितना है। देखो, जब कभी चीजें भिन्न में दी हैं तो भिन्नों का लासा होता है अंश का लासा बटे हर का मासा। ध्यान रखिएगा, अंश का लासा बटे हर का मासा। और अगर एचसीएफ लेना होगा भिन्नों का, अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम। ध्यान रखिएगा, तो एलसीएम लेना है 150 और 40 का एलसीएम लेना है। तो मित्रों इसका एलसीएम बनेगा 600। हम लोग अब इसमें इसका भाग लगाएंगे, 600 में 150/7 का भाग लगाएंगे, तभी पता चलेगा एक दिन का वर्क कितना है। तो मित्रों ये देखिए, हम लोग इसको 0 से निकाल देंगे, 15×4 = 60, 4 यहाँ पर मिलेगा, 4 ऊपर जाएगा, 7×4 = 28। एक दिन का इसका वर्क आ गया मित्रों 28। अब हम लोग अगर इसका भाग लगाएंगे 600 का, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 से निकालेंगे इसको, 15×4 = 60, 15 मिला, 15×3 = 45। अब कह रहा है मित्रों